ओबीएस से सही कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है। फर्स्ट क्लास हैं, बताओ भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बाल बच्चे आप लोगों के सही होंगे। ठीक है। साउंड सही आ रही है तो बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइए। एक भाई हमारा कह रहा है शादी की डेट क्या है आपकी। लड़की फाइनल हुई नहीं, तुमको यहाँ पर जो डेटें बता दें। हैं? बताओ। ऐसे कैसे काम चलेगा बोलो। ऐसा ऐसा सवाल तुम लोग पूछते हो। हम्म। चलो आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन फाइनल किया था। क्वेश्चन नंबर 62 तक हमने सारे सवाल बना लिए थे। ठीक है। अब उसके बाद में हमें जो है 63 से आगे सभी सवालों को करना है, सभी सवालों को पढ़ना है। ठीक है भाई। चलिए तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 63 में मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कि 150 मतलब डिग्री का यहाँ जो है इसका मान हमें बताना है। मैंने कहा ठीक है भाई। चलो यहाँ समझते हैं, सारी बातों को हम यहाँ जानते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें आज के बाद क्या करना है। मैं अगर कहूँ कि साइन के 200 डिग्री का मान बताओ, साइन के 250 डिग्री का मान बताओ, साइन के 300 डिग्री का मान बताओ, तो किसी का अगर तुमको मान बताना है तो उसके मान को बताने के पहले तुम्हें दो बातें सीखनी है। पॉइंट नंबर वन मेरे भाई वहां पर क्या सीखना है वो समझिए। जैसे अगर कल के दिन हम आपसे ये कह दें कि मान लीजिए साइन आपके सामने 210 डिग्री है, आप इसका वैल्यू बता दीजिए। या फिर मेरे भाई आप यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर के कॉस के 240 का मेरे भाई यहाँ पर मान बता दीजिए। ठीक है। तो आप इन सभी लोगों का मान कैसे बता पाएंगे, इनको बताने का क्या कोई नियम है, क्या कोई तरीका है, क्या कोई ट्रिक है मेरे भाई यहाँ पर बताइए। तो मेरे भाई बिल्कुल नियम और बिल्कुल तरीका है। और वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई क्या कहोगे, 210 डिग्री, तो इसको आपको मेरे भाई यहाँ 90 से भाग करना है। क्या करना है, 90 से भाग करना है। 90 का मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो जैसे 210 को जब तुम भाग करते हो, 90 से मेरे भाई भाग करते हो, तो कितनी बार में तुम्हारा कटेगा, दो बार में। कितना कट जाएगा, 180। तो बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर, 30 बचेगा। ठीक है। तो 90 के दोगुने से 30 ज्यादा है। यानी अगर मैं 210 को तोड़ करके लिखूं तो 90 के दोगुने से मेरे भाई क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 ज्यादा है। ठीक है। अब जब तुम ऐसी कोई बात यहाँ लिखते हो तो उसके बाद में तुम्हारे सामने ऑप्शंस क्या बचते हैं, जरा तुम यहाँ पर वो देखो। तो आप यहाँ पर कहोगे कि गुरुजी आप यहाँ देखिए, 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें इस बात को यहाँ ध्यान रखना है कि हमारी चीज़ें नहीं बदलती हैं। और अगर 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो हमारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो पहली बात, अगर 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया गया है तो मेरे भाई साइन जो है वो हमारा साइन ही रहेगा। और यहाँ बात हो जाएगी 30 डिग्री की। ठीक। अब दूसरी बात आती है साइन को लेकर के कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप अगर देखोगे तो दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज्यादा मतलब तीसरे की बात हो रही है। देखो 90 का दो गुना मतलब 90 का एक गुना यहाँ तक होता है, 90 का दो गुना यहाँ तक होता है। ये तो उससे भी ज्यादा है मतलब मेरे भाई तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये साइन है मेरे भाई, ये साइन है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर ये साइन है, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो मेरे भाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात अगर हम बच्चों आपके सामने करें, आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 का मल्टीपल हमें चेक करना होता है मेरे भाई यहाँ पे। और उसके बाद में देखना होता है कि अगर साइन जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। गगनदीप भाई मैं कभी भी कोई भी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास को लाइव नहीं चलाता हूँ। अगर लाइव कोई चीज़ चल रही है इसका मतलब आदित्य रंजन लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है। कभी भी मैंने जीवन में ये काम नहीं किया कि वीओडी क्लास को जो है मैंने यहाँ पर लाइव चला दिया हो। ठीक है।
तो ध्यान रखो इस बात का बच्चे, रोज की क्लास में एक नमूना ऐसा मिल जाता है जिसको ये बात समझाना पड़ता है, वो नमूना तुम मत बनो और शांति से पढ़ाई पर यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें कॉस के 240 का, अब इसको कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर यहाँ कॉस का देखो 90 का 3 गुना 270 होता है, तो हमें 90 का मेरे भाई कितना गुना लेना होगा? तो 90 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना 180 लेना होगा, और 180 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई? तो 60 ज़्यादा है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 90 को एक इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई की जा रही है, तो कॉस हमारा कॉस में रहेगा, साइन हमारा साइन में रहेगा, इस तरीके से। तो 90 एक इवन से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरे भाई कॉस हमारा किस में रहेगा? कॉस में रहेगा। और अगर वहीं मेरे भाई 90 को ऑड से मल्टीप्लाई करते तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता? साइन में बदल जाता। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम तुमसे मेरे भाई बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा वो देखो। अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई बहुत तरीके से आप इस बात को समझिए यहाँ पे, दूसरे क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट में tan या cot पॉजिटिव होता है, तो cos क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो -1/2, यानी इसका भी मान जो आएगा वो कितना आएगा? तो -1/2 आएगा। कितना आएगा? तो -1/2 आएगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि चाहे साइन 210 हो, चाहे कॉस 240 हो, दोनों के केस में मेरे भाई आंसर हमारा कितना आना है? तो मेरे भाई -1/2 आना है। कभी भी ऐसा मत करना कि 90 का 3 गुना 270 -30 ले लेना, फिर उसमें मैं समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें, उसमें हमारा जो ट्रिक है वो मेरे भाई फिट नहीं बैठ पाएगा। 240 को लिखने का तरीका है कि 180 में 60 लिख दिया जाए, या 270 में 30 घटा दिया जाए। तो मेरे भाई यहाँ आगे बढ़ कर के पीछे नहीं आना है, ये ध्यान रखना, फिर वहाँ पर तुम्हारा जो ट्रिक है वो मतलब नहीं काम करेगा, फिर दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। बनाने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, जो कॉस हो गया मेरे भाई 90 का मेरे भाई 3 गुना 270, और माइनस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर ये 270 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं लगता है वहाँ पर कि वो सही रहेगा। ठीक है, वो मत लगाइए तो ज़्यादा ठीक है, वो समझिए आप यहाँ। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें करेंगे तो फिर वही बात आप इसमें बात करेंगे। 90 को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, तो कॉस हमारा बदल जाएगा साइन में। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ 90 का 3 गुना से कम, तो 90 का 3 गुना से कम मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस होता है नेगेटिव, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू -1/2। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू अलग अलग आएंगी, वैल्यू तो तुम्हारी सेम ही आएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक फिक्स तरीका मैं तुम्हें बता दूं जिससे तुम सवाल को बना पाओ। अगर मैं ही हर बार तरीके को बदलूंगा तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? परेशानी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ आ जाइए, चलिए अब यहाँ देखिए, जैसे साइन 150 की वैल्यू बतानी है। अब मेरे भाई साइन 150 का मान अगर आपको बताना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर साइन 150 का मतलब 90 के 1 गुना में कितना ज़्यादा? तो मेरे भाई यहाँ पर 60 ज़्यादा। ठीक है, अब बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है कि 1 गुना का मतलब ऑड हो गया, और ऑड के मतलब यहाँ साइन जो है वो किस में बदल गया? तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस में बदल चुका है। साइन हमारा किस में बदल चुका है? तो कॉस में बदल चुका है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर ये साइन हमारा किस में बदल गया? कॉस में। पहले क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा, तो मेरे भाई पहले क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कोसेक ये हमारा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं? नेगेटिव। तो साइन है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव रहेगा तो इसका आंसर 1/2 होगा। 1/2 का मतलब आधा होता है, यानी 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है, यानी 0.5 हो गया। क्लियर है ये बात यहाँ? आज ये tan 570 की वैल्यू देखते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई इसको समझते हैं क्या कहा गया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई समझिए, tan हो गया 570 डिग्री। अब tan 570 डिग्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मेरे भाई ये कैसे होगा? तो आप देखो सेम तरीके से 90 का मल्टीपल देखो, 9×6 = 54। तो मेरे भाई 90 का कितना गुना? 6 गुना 540, और उसमें कितना ज़्यादा हो जाएगा? 30 ज़्यादा हो जाएगा। आप मुझे बताइए, 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो tan हमारा किस में रहेगा मेरे भाई यहाँ पर? ये हमारा tan में ही रहेगा। ठीक है। अगर वहीं पर हम यहाँ 90 को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो tan है मेरे भाई यहाँ पर ये किस में बदल जाता? कॉट में बदल जाता। अब बात आती है साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? छठे से भी ज़्यादा। तो छठे से ज़्यादा का मतलब जानते हो, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, पांचवा क्वाड्रेंट, छठा क्वाड्रेंट। छठे से ज़्यादा मतलब सातवां। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस वाले घर में। और इस वाले घर में tan क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। ठीक है।
tan 30 की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, तो 1/√3 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/√3 लिखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 1/√3 लिखेंगे। जब तुम लोग इसमें के 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, तब उसके बाद में तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं और हम लोग यहाँ बहुत तरीके से समझते हैं। जैसे हमें साइन -405 का मान बताना है, तो माइनस को खींच करके पहले बाहर निकाल दो। तो ये तुम्हारे सामने ऐसा हो जाएगा कि मेरे भाई साइन जो है वो 405 डिग्री का तुम्हें वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर बताना है कि सर हमें फिर क्या हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर साइन 405 का मान हमें बताना है। अब अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो ये देखो साइन का 90, 9 चौके 36, 9 पचे 45। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 चौके 36 का मतलब 90 का 4 गुना 360, और 360 से ही कितना ज़्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 45 ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए साइन हमारा किस में रहेगा, तो साइन में मेरे भाई यहाँ रहेगा। वहीं अगर मान लीजिए 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया होता, तो ये किस में बदल जाता, कॉस में बदल जाता। ठीक है। अब चौथे से भी ज़्यादा मतलब पांचवा वाला क्वाड्रेंट, और पांचवा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। पांचवा का मतलब पहला वाला घर, और पहले वाले घर में सारे के सारे क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, पॉजिटिव होते हैं। पहले घर में सारे के सारे क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, और बाहर का माइनस है तो -1/√2 बनाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुन्ना कुशवाहा हो गए, गुलशन हो गए, वर्षा हो गए, मंगल हो गए, सभी लोगों का उत्तर जो है मेरे भाई यहाँ पर वो सही आ रहा है। तो दो बातों का बच्चों तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली बात, 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, इस बात पे। और दूसरी बात, बहुत तरीके से इस बात को भी मेरे भाई यहाँ ध्यान देना है कि तुम जो है क्वाड्रेंट यहाँ पर कौन से घर में उसको बिठा रहे हो। जैसे 4 घर पूरा होता है तो 5वां घर फिर वापस पहले वाले घर से शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर 1125 है, पहली बात 10 में माइनस है, तो माइनस को खींच करके बाहर निकाल दोगे, माइनस को खींच करके बाहर निकाल दोगे, तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा 10 1125 मेरे भाई। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे भाई ये 10 में तुम्हारा 90 का अगर देखोगे, तो 90 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 12 नवा 108, 1080। तो मेरे भाई 12 इंटू 9 1080, यानी अगर मैं इसको 12 से गुना करूंगा तो 1080 आएगा, और 1080 से ही कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप भी ऐसा करना शुरू कर दोगे कि 90 से जब आप इसको भाग करोगे तो 12 बार में 1080 लाएगा, और 1080 में 45 जोड़ोगे तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा। 90 से ही खाली भाग करना होता है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मेरे भाई 90 से भाग किया, तो 90 का एक गुना पहले मेरे भाई 90 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर कितना बच गया, 225। ठीक है। 90 का 2 गुना मेरे भाई 180 आ गया, बचा कितना, 45। तो 90 को 12 से गुना करके 45 जोड़ दो, 90 को 12 से गुना करके क्या कर दो, 45 जोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल ही तुम लोगों से मेरे भाई यहाँ पर है, खुद बताओ 10 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इवन से किया जा रहा है। तो बोलोगे गुरुजी इवन से, जब तुम इसे इवन से करोगे तो 10 तुम्हारा किस में रहेगा, तो खुद 10 में ही रहेगा मेरे भाई, वो हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है। अब 12वें घर से भी ज्यादा मतलब 13वां घर, 12वें घर से भी ज्यादा मतलब 13वां घर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां यहाँ आएगा। 13वां यहाँ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हालांकि मेरे भाई हर 4 साइकिल में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अगर 12 दिया गया है तो समझ लो कि 0 से स्टार्ट करना है, तो पूरा 4 फिर पूरा 4 फिर पूरा 4। ठीक है। और 13वां वाला कहाँ से आएगा, तो यहाँ से, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। ठीक है। तो 4-4 के साइकिल में चीज़ें हमारी खत्म हो जाती हैं। ब्रैकेट के अंदर जब देखोगे 1045 की वैल्यू तो वो 1 आएगी, और ये जो बाहर का माइनस लगा है ये लग जाएगा। तो उत्तर यहाँ +1 ना होकर के कितना आएगा, -1 आएगा। अंदर की वैल्यू +1 है, लेकिन प्लस को माइनस से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 67 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आपके सामने देखिए 10 का मेरे भाई इतना मान दिया गया है,
और कोटक आपके सामने इतना मान दिया गया है। इसका मान आपको पता करना है कि ये वैल्यू कितनी है। हालाँकि बहुत आसान है ये काम करना, बट मैं आपको मेरे भाई देता हूँ 45 सेकंड सोचने को, और ये मेरे भाई आप इसको बनाइए। चलिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बढ़िया। सिलेबस किस मंथ तक कंप्लीट होगा? आपको जितने महीने का समय दिया गया उतने महीने में कंप्लीट होगा भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अगर हम पढ़ें यहाँ पर तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई बाकायदा ये बात बोलेंगे कि सर ये 90 से आप यहाँ देखो ना, 90 से यहाँ पर जाएगा तो पहली बात 9 चौके 36, 9 पचे 45, 90 का 4 गुना मेरे भाई 360 बना देगा। फिर यहाँ पर 784, तो 784 9 अठे 72, तो 9 अठे 72 यानी मेरे भाई 720। तो 720 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 64 बचेगा मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर ये किया है। वैसे ही अगर हम कोट में मेरे भाई देखें तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 9 का यहाँ पर देखो, 9 सते 63, 9 सते 63 630 हो जाएगा, 514 बचेगा। 9 पचे 45 मेरे भाई यहाँ पर, तो 45 हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना हो गया? ठीक है, 630 514 45। ठीक है, 450, तो 50 और मेरे भाई यहाँ 64 बच जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरे भाई हमारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ यहाँ पर ये क्या है और क्या नहीं है। ये 90 के 48 गुना से 64 ज़्यादा है, और ये 90 के 75 गुना से 64 ज़्यादा है। पहली बात, 90 को मेरे भाई इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया तो 10 आपका बकायदा मेरे भाई 10 में ही रहेगा, और यहाँ पर 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया तो ये कॉट जो है वो 10 में बदल जाएगा। ये समझने की आपको आवश्यकता है। आप यहाँ देखिए 48, अगर ये 48 4 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है आप देखो, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर ये 4 से डिविजिबल ना हो के इसकी जगह 13 होता, तो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आता। 1 का मतलब पहला घर अगर वो है तो ये कौन से घर में आएगा? दूसरे घर में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं तुमसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं मेरे भाई तुमसे यहाँ कह रहा हूँ कि जैसे 90 इंटू अगर 1 होता है तो इसका मतलब पहले घर की बात हो रही है। ठीक है, ये पहला घर है तो जो बाद वाला आएगा वो दूसरे घर में। ठीक है, अगर 90 इंटू 2 की बात हो रही है, यहाँ तक दूसरा घर है और ये वाला मेरे भाई कौन सा घर हो जाएगा? तीसरे में। अगर 90 इंटू 3 की बात कर रहे हैं, तीसरा प्लस मेरे भाई ये चौथा। 90 इंटू 4 हो गया चौथा, और प्लस मेरे भाई आने का मतलब यहाँ से फिर से पहला घर शुरू हो जाता है। जैसे 90 इंटू 4 प्लस 10, तो ये कौन से घर में आएगा आपको पता है? यहाँ तक 4 घर खत्म हो गए, यानी ये वापस पहले घर से शुरुआत करेगा। अगर मैं 90 इंटू 5 प्लस मेरे भाई 10 लिखता हूँ, तो इसको 4 से जब भाग करूँगा 1 बचेगा, यानी ये पहला घर में आएगा और पहले से ज़्यादा ये दूसरे घर में आएगा मेरे भाई। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये जो 48 है ये 4 से डिविजिबल है, यानी सारे घर खत्म हो गए, यानी ये पहला घर में आएगा, और पहला घर में आएगा तो पहला घर में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पहला घर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वैसे ही अगर यहाँ 75 है, तो आपको पता है हर 4 पर सारा मामला निपट जाता है। हर 4 पर चीज़ें 0 हो जाती हैं, 4 पर 0, 4 पर 0, 4 पर 0, 4 पर 0। तो यहाँ पर 4 का मेरे भाई देखो 75 है, तो 75 है तो मेरे भाई सीधी-सी बात है, 75 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो बचेगा कितना? 3, क्योंकि 4 अठे 72 होता है। 4 इंटू 18 कितना होता है? 72 होता है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ इस वाले केस में 75 बार, तो जैसे 1, 2, 3, 4 पूरा खत्म हो गया, 5, 6, 7, 8 पूरा खत्म हो गया। तो 4 का टेबल जब पढ़ोगे तो 72 तक पूरा-पूरा खत्म हो जाएगा। 72 तक पूरा खत्म हो जाएगा, 73 यहाँ आएगा, 74 यहाँ आएगा, 75 यहाँ आएगा। ये 75 से ज़्यादा है मतलब इस घर में आएगा। आई रिपीट मेरे भाई, 72 पर पूरा का पूरा मामला हो जाएगा खत्म। 73 यहाँ, 74 यहाँ, 75 यहाँ, ये 75 से भी ज़्यादा है मतलब इस वाले घर में, और इसमें खाली कॉस और मेरे भाई सेक जो होते हैं वो खाली पॉजिटिव होते हैं। ये तो मेरे भाई कॉट है, यानी क्या होगा? नेगेटिव। tan 64 में से tan 64 को घटाओगे, कितना आएगा? 0। तो मेरे भाई बड़े से बड़े सवाल का भी तुम्हारे पास में जवाब है, यकीन मानो अगर तरीका तुम्हें सही पता है तब। दुनिया मेरे भाई यहाँ पर क्या करती थी? मैं आपको बताऊँ, दुनिया मेरे भाई यहाँ पर इनके अंट-संट पता नहीं कौन-कौन से तरीके लगाती थी, लेकिन आपको वो लगाने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। आप सीधा यहाँ पर पहली बात तो इसको 90 से भाग करके तोड़ के लिखेंगे और इसको 90 से भाग करके तोड़ के लिखेंगे। आप ये देखेंगे 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया गया तो 10 10 में रहेगा। 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया गया तो ये कॉड जो है वो 10 में बदल जाएगा। पहला काम। दूसरा काम होता है साइन को बाँटने का। ये मेरे भाई 4 के पहाड़े से पूरा कट गया है तो यानी ये पहले घर में आएगा। ये 4 के पहाड़े से नहीं कटा, इसमें 3 बचा है। जब 75 को तुम 4 से भाग करोगे 3 बचेगा। तीसरा घर में एक और घर जोड़ दो यानी चौथा घर। तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। चौथे घर में यहाँ पर ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये 4 के पहाड़े से कट गया मतलब 0 + 1 यानी पहला घर, तो पहले घर में पॉजिटिव। ये 4 के पहाड़े से कटने के बाद 3 बचा, 3 + 1 क्योंकि तीसरे घर से भी ज़्यादा मतलब चौथा घर। तो चौथा घर का मतलब यहाँ पर ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। चौथा अगर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बहुत तरीके से हमने मेरे भाई आपको सारी बातें जो हैं वो बता दी हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कई सारे सवाल आपको करा सकता हूँ। इसी के ऊपर में मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। आओ चलो। जैसे मानो कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर ये जो है आप देखना यहाँ पर। कल के दिन आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में मेरे भाई मैं ही आपको लिख दूँ कि मान लीजिए 10 की वैल्यू 6400 मेरे भाई 10 डिग्री। अब बताओ यहाँ पर ये क्या होगा? और ये किसके बराबर होगा? कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप इसको लिखोगे और क्या लिखोगे? गुरुजी यहाँ पर 9 से देखो, 9 सते 63 तो मेरे भाई 9 90 का 7 गुना 630 बनाएगा, 630 बनाएगा तो मेरे भाई 11 110 बच जाएगा। फिर 90 का 1 गुना 90 हो जाएगा, 20 बच जाएगा। तो यहाँ पर तुम ये 20 लिख दो मेरे भाई। कितना लिख दो? 20 लिख दो। तो ये तुम्हारा बाइफरकेशन हो गया। तो पहले 90 से तुमने भाग किया, इतनी बार में कटेगा और ये बचेगा। अब बताओ 90 को तुमने ऑड संख्या से मल्टीप्लाई 90 को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पर tan जो होगा वो तुरंत किस में बदल जाएगा? कॉट में। अब साइन पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का ये कैसे पता चलेगा? तो आप इसको 4 से भाग करके देखो 71 को। जब आप 71 को मेरे भाई 4 से भाग करके देखोगे ना तो 17 चौके 68 आता है, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 68 घर तक सारा मामला खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। तीसरे से एक ज़्यादा, तीसरे से एक ज़्यादा मतलब चौथा घर, ठीक है? 3 बचेगा तो यानी पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और ये जो आएगा, ये आ जाएगा चौथे घर में, जहाँ कॉस या फिर मेरे भाई सेक पॉज़िटिव होता है। ये तो 10 है, इसका मतलब क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। यानी माइनस कॉट 20 आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? माइनस कॉट 20 आएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है और कोई बात नहीं है। आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ और इसका आंसर मेरे भाई तुम लोग मुझे दे करके बताना। अगर मैं तुम लोगों से यहाँ पर ये पूछ लूँ साइन का 7320 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 7320 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ तुम्हें, चलो बताओ। 7320 की वैल्यू जो होगी वो मेरे भाई कितनी होगी? कन्फ्यूज़न की कोई बात इसमें नहीं है। स्वीटी जी कह रही हैं कन्फ्यूज़ हो गई मैं। क्या कन्फ्यूज़न हो गया स्वीटी जी आपको? क्या कन्फ्यूज़न हो गया? इतने आदमी जो है जितना क्वेश्चन शीट में नहीं है, उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दे कर के बता रहा हूँ। क्या कन्फ्यूज़ हो गए बताओ? साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक। इससे ज़्यादा तुमको आसान है ना पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतना आसान काम है कि पहले जो दिया गया उसको बाइफरकेट करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ऑड है तो यहाँ पर बदल जाएगा, इवन है तो नहीं बदलेगा। स्टेप नंबर 3 घर का पता करना है, कौन से घर में उसके हिसाब से साइन लगा दो। इससे ज़्यादा और आसान क्या है? ज़बरदस्ती का बेतुके वाली बात 2-3 बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ आया। ज़बरदस्ती की बातें, अरे कॉस 20 की वैल्यू नहीं आती है तो इतने पे छोड़ दो ना, जिसकी वैल्यू तुमको याद है तो लिख दो, जिसकी नहीं याद है तो छोड़ दो उतने पे। अब यही वाला क्वेश्चन तुम लोग देखो मेरे भाई यहाँ पर। अब क्या तुम इस सवाल को नहीं बना सकते? पहला स्टेप क्या होता है? इसको 90 से भाग करो। तो मेरे भाई 90 का 8 गुना 720 होता है। तो 9 अठे 72 720 बचेगा कितना? 12 बचेगा, 12 और 120। 120 का मतलब 90 का 1 गुना 90 तो बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर? तो बचेगा मेरे भाई यहाँ पर कितना? ठीक है। आप यहाँ 7320 से भाग, तुम्हें अगर नहीं आता तो धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करके लो। जैसे पहले 90 से 8 बार में काटो, 720 हो गया। मेरे भाई कितना बचा? 120। फिर 90 से एक बार में ले जाओ, 90 हो गया। बचा कितना? 30। 90 इंटू 81 प्लस 30। 90 इंटू 81 प्लस 30 लो मेरे भाई पहले लिख दो यहाँ पे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, पहले ऐसे स्टेप वाइज़ तुम चले जाओ। पहले तुम ऐसे स्टेप वाइज़ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1 कि पहले मुझे इस चीज़ को लिखना आना चाहिए। अगर किसी का यही लिखना नहीं आ रहा है तो पहले उसके ऊपर में काम करो, पहले उसको लिखना सीखो। ठीक है? अब लिख दिया तुमने, अब उसके बाद देखो 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई है, तो साइन तुरंत बदलेगा मेरे भाई यहाँ कॉस में और यहाँ हो जाएगा कॉस 30। ये होता है स्टेप नंबर 2।
ठीक है, ये होता है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है मेरे भाई? आपको इसको 4 से भाग करना है और देखना है कितना बचेगा। तो जब यहाँ पर 81 को हम 4 से भाग करेंगे ना भाई मेरे, तो यहाँ पर सीधा 20 बार में 80 कितना बचेगा? 1। 1 का मतलब ये पहला घर है और पहले घर से ज़्यादा मतलब दूसरा घर। पहले घर से ज़्यादा मतलब दूसरा घर। तो पहला घर और उससे ज़्यादा जाना है यानी दूसरे घर में। दूसरे घर में साइन या फिर कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। याद है तो लिख दो और नहीं है तो मत लिखो। अच्छा, काफ़ी लोग इसको नेगेटिव बता रहे हैं। भाई नीचे वाले को नहीं देखना होता, ऊपर वाले को देखना होता है। ये साइन है और सेकंड घर में साइन पॉजिटिव होता है। इसके बारे में बात हो रही है तो साइन को देखो। नीचे मत देखो क्योंकि तुम साइन को कॉस में बदल चुके हो। अगर नीचे वाले के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार इसमें साइन पॉजिटिव होता है और ये कॉस है तो लो नेगेटिव लगा दो। तो वो गलती मत करना। जिसको कन्वर्ट करते हो उसको देखा जाता है। साइन को ऊपर-ऊपर या क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में साइन दिया था ना और सेकंड घर में क्या है? साइन है। साइन दिया था, साइन होना चाहिए तो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन में कॉस दिया होता और साइन आता तो नेगेटिव होता। इस तरीके से मेरे भाई समझो। समझ गए अब सारे के सारे? अब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। यही चाहिए मुझे तुम लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स दूँगा तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाते हैं कॉस मेरे भाई 570 है यहाँ पे, इंटू इतना प्लस इतना हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। मेरे भाई कॉस 570 के बारे में अगर कहा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई 9 छक 54, 90 का 6 गुना 540 और इससे कितना ज़्यादा? 30 ज़्यादा। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई साइन का, तो मेरे भाई 9 पचे 45, तो 90 का 5 गुना 450 और प्लस कितना ज़्यादा? तो 60 ज़्यादा। ठीक है। मैं शुरू से यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा-सा मुझे स्पेस मेरे भाई चाहिए होगा। 570 का मतलब, तो अगर हम देखें मेरे भाई तो क्या होगा? तो 9 पचे 45 मेरे भाई 9 छक 54 कितना ज़्यादा? तो 30 ज़्यादा। मेरे भाई साइन में अगर हम बात करें 9 पचे 45 तो 90 का 5 गुना 450 प्लस कितना ज़्यादा? 60 ज़्यादा। अब आ जाइए साइन ऑफ माइनस थीटा, तो मेरे भाई माइनस साइन थीटा, माइनस साइन कितना होगा? 330, तो 90 का 3 गुना 270 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस हो जाएगा 390, तो 90 का 4 गुना 360 और प्लस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर सीधा सा हिसाब किताब है। 90 को जब तुम इवन संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस बदलेगा? तो नहीं बदलेगा। तो अभी खाली इतना ही रखो। बाद में मेरे भाई सबके वैल्यू को हम लोग देखेंगे कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। सब बात की बात है। 90 को तुमने ऑड से मल्टीप्लाई किया तो साइन तुरंत बदल जाएगा कॉस में, और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, देखो 90 को ऑड से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा किस में हो जाएगा? तो मेरे भाई तुरंत हमारा हो जाएगा किस में? तो कॉस में। और यहाँ 90 को तुमने इवन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे भाई तुरंत यहाँ क्या रहेगा? तो जिस चीज़ में जो है मेरे भाई यहाँ पर ये वही रहेगा। मैं आपको फिर से रिपीट करके समझा दूँ, मेरे भाई इवन से मल्टीप्लाई करने में वही है, ऑड से मल्टीप्लाई करने पे बदल जाएगा। ऑड से मल्टीप्लाई करने पे बदल जाएगा, इवन से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा। अब बात आती है मेरे भाई यहाँ पर कौन से घर में कौन बैठा है ताकि उसके आधार पर हम साइन को अलॉट कर पाएँ। तो आप यहाँ पर देखो मेरे भाई साइन को जब अलॉटमेंट की बात होती है, तो साइन को जब अलॉटमेंट की बात होती है तो क्या होगा? छठे घर से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कौन-सा? छठे घर से भी ज़्यादा, यानी छठे घर से ज़्यादा मतलब सातवाँ घर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ। सातवाँ में 10 और या फिर कॉट ये होते हैं पॉज़िटिव, लेकिन ये तो कॉस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 5वें से भी ज़्यादा मतलब छठा घर। छठा घर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें साइन या फिर कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये पॉज़िटिव होता है। साइन है तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा? पॉज़िटिव मिलेगा। ऊपर वाले को देखना है, नीचे वाले को नहीं। साइन है तो क्या मिलेगा? पॉज़िटिव मिलेगा। यहाँ आ जाओ, तीसरे से भी ज़्यादा मतलब चौथा घर, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मेरे भाई कॉस या फिर सेक जो होता है वो पॉज़िटिव होता है। लेकिन ये तो साइन है तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। साइन है तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है? अब आगे चले आओ मेरे भाई यहाँ पर और आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। चौथे से भी ज़्यादा मतलब पाँचवाँ घर, तो पाँचवाँ घर का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। पाँचवें में सारे पॉज़िटिव होते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? तो मेरे भाई पॉज़िटिव होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? तो पॉज़िटिव होंगे। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर बाकायदा लिख दी है।
ठीक है। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि कॉस में माइनस थीटा, मैंने माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा है? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको बकायदा पढ़ाया गया है कि साइन का जो माइनस थीटा होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो बराबर होता है किसके? माइनस साइन थीटा के। लेकिन जब कॉस का माइनस थीटा होता है तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इसीलिए अगर हम देखें कॉस माइनस थीटा, तो हम उसको कॉस थीटा लिख दिए, माइनस इसमें हम बाहर नहीं निकाले। तो एक बच्चा जो बार बार कमेंट कर रहा है इसमें माइनस बाहर निकालिए, माइनस बाहर निकालिए, तुम्हें वो चीज़ यहाँ पर याद नहीं है कि साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस का माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब उसके बाद देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? -√3/2 होती है। ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है भाई। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो मेरे भाई √3/2 होता है। ठीक है। यहाँ देखोगे तो ये -√3/4 हो गया, और यहाँ देखोगे तो मेरे भाई +√3/4 हो गया। पूरा मिल करके सारा का सारा क्या हो गया? खत्म। और खत्म हो गया तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो फिर से मैंने यहाँ पर वहीं 3 स्टेप लगाए। स्टेप नंबर 1 बाइफरकेशन, 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 बाइफरकेशन। स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर ऑड और इवन का चक्कर, ऑड और इवन का चक्कर, ऑड और इवन का चक्कर, ऑड और इवन का चक्कर। और स्टेप नंबर 3 कौन से घर में कौन सा व्यक्ति बैठा है? जैसे यहाँ पर छठे से भी ज़्यादा मतलब 7वां घर, 7वां घर में कॉस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। 5वें से ज़्यादा मतलब छठा घर, छठा का मतलब दूसरा घर, दूसरे घर में साइन हमारा क्या हो जाता है? पॉज़िटिव। तीसरे से भी ज़्यादा मतलब चौथा घर, और चौथा घर में मेरे भाई साइन हमारा होता है नेगेटिव। चौथे से भी ज़्यादा मतलब 5वां, 5वां का मतलब पहला घर, और पहले घर में हो जाता है ये पॉज़िटिव। बस मेरे भाई यही चीज़ें हमने की और हमारा उत्तर निकल कर के चला आया। तुम लोग जब खुद से मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे ना 1 से 2 बार जब यहाँ पर, तो तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। अभी तुम्हें थोड़ा-सा मुश्किल इसीलिए नज़र आ रहा होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि तुमने खुद से नहीं बनाया। अभी मेरे बनाए हुए चीज़ों को तुम समझ रहे हो। एक काम करना, आज की क्लास मैं थोड़ा एंड करूँगा पहले, तो एक काम करना मेरे भाई, आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको खुद तुम लोग लेकर के बैठना अभी क्लास के तुरंत बाद में, और उसको एक बार तुम लोग खुद से बनाना। और जहाँ फँसोगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने आंसर निकाले हैं, उससे तुम मैच करके देखना कि कहाँ गड़बड़ी आई है। ठीक है? तो तुमको समझ में आएगा। मेरे सिर्फ़ पढ़ाए हुए चीज़ों को देख लोगे तो तुम्हारी क्लैरिटी नहीं होगी। अपने आप बनाओगे, जब बनाओगे तब तुम्हें समझ आएगा, अरे यार! यहाँ पर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ और सर ने ऐसे किया था, इसका मतलब ये वाली स्टेप पर मेरी गलती हो रही है, और उस गलती को वहाँ पर तुम्हारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर मैं तुरंत इसके नोट्स अपलोड करवा दूँगा क्लास के बाद में, क्योंकि शीट नंबर 1 है ये, और ये शीट नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है आपके 2। ये दोनों क्वेश्चन जैसे खत्म होंगे तो तुरंत मेरे भाई आपका जो नोट्स है वो हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है? आइए चलिए, तो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, और मेरे भाई यहाँ पढ़िए। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कहा गया साइन का इतना, साइन का इतना, साइन का इतना, साइन का इतना का मान बताओ। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ पाई को 4 से भाग करने पर क्या होता है। पहली बात, पाई को अगर 2 से भाग करोगे तो 180 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर तुम पाई को कभी 3 से भाग करते हो तो कितना आएगा? 60 डिग्री। अगर तुम पाई को कभी 4 से भाग करते हो तो कितना आएगा? 45 डिग्री। ये तुम्हारे मान मेरे भाई यहाँ पर होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो यहाँ पर ये जो सवाल है, ये कैसे बनेगा मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा। तो ये 45 डिग्री है, ये 45 है, और ये 45 का 7 गुना। तो मेरे भाई 45 का 7 गुना, 7 पचे 35, और 7 चौके 28 और 3 31, 315। यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? साइन का 315 डिग्री। सबको कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद में साइन का मेरे भाई पाई/4 कितना होता है? तो साइन का यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद 45 का मेरे भाई ये देखो, ये 45 होगा, 45 का 3 गुना कितना होता है? 135। तो मेरे भाई यहाँ पर ये लिख देंगे मेरे भाई 135 डिग्री लिख देंगे। ठीक है? और ये हमारा कितना होता है? 45 का मेरे भाई 5 गुना। तो 45 का 5 गुना अगर आप देखोगे, 45 का 5 गुना कितना होता है? 225 होता है। तो यहाँ पर ये आप लिख दोगे साइन का मेरे भाई 225। आपने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी बकायदा। कहीं कोई दिक्कत का बात यहाँ पर नहीं आया। अब उसके बाद में देखो क्या होगा। साइन का 315 का मान, सेम वही कंसेप्ट मेरे भाई जो मैं आपसे कहता हूँ। 90 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 270 होगा,
और यहाँ उससे कितना ज़्यादा, 45 ज़्यादा। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 135 का मान कितना होगा मेरे भाई, तो सीधा सीधा कहोगे सर ये 90 प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ 225 का मान कितना होगा, तो 90 का दोगुना मेरे भाई 180, उससे कितना ज़्यादा, 45 मेरे भाई ज़्यादा। अगर हम देखेंगे तो तीसरे से भी ये ज़्यादा है। तीसरे से भी ज़्यादा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई तीसरे देखो, पहली बात क्वाड्रेंट नहीं देखना होता। स्टेप नंबर 1 होता है बाइफरकेशन करना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ऑड और इवन का चक्कर देखना। तो तुमने यहाँ पर इसको एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन जो होगा वो तुरंत बदल जाएगा कॉस 45 में। और लगे हाथ साथ के साथ साइन भी इसको दे दो। तीसरे से भी ज़्यादा मतलब चौथा घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। यहाँ कॉस या सेक जो होता है वो पॉजिटिव, लेकिन ये तो साइन है, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आप समझो मेरी बात को, यहाँ पे इनटू कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे भाई, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो पहली बात 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है, तो 90 इंटू 1 है तो साइन हमारा बदलेगा मेरे भाई, पहली बात तो किसमें, कॉस में। यहाँ पे ये समझना, 90 से ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पहला और सेकंड, सेकंड में खुद साइन पॉजिटिव होता है और ये साइन है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद दो गुने से ज़्यादा, 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया गया तो ये खुद मेरे भाई यहाँ साइन रहने वाला है, ठीक है। दूसरे से ज़्यादा मतलब तीसरा घर, तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इसमें टेन या कॉट पॉजिटिव होता है और ये हमारा साइन है, तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आ जाओ मेरे भाई, चलो सारे वैल्यूज़ को अब तुम लोग यहाँ रखो और अपना मेरे भाई आंसर लेकर आओ। तो cos 45 हो या sin 45 हो, सबकी वैल्यू 1/√2 होती है। कितना होगा, 1/√2। यहाँ कितना होगा, तो 1/√2 मेरे भाई। यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 मेरे भाई यहाँ पे। और यहाँ कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/√2 यहाँ पे। आप अगर समझदार हैं तो मेरे भाई माइनस और माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। 1 × 1 × 1 × 1 कितना बना देगा, 1 बना देगा। √2 को √2 से गुना करोगे 2 आएगा, √2 को √2 से गुना करोगे 2 आएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है। 1/4 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पाई के भी फॉर्मेट में अगर कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसको देखो कि वो वैल्यू में कितने के बराबर है। समझ गए मेरी बात को, और फिर वहाँ कितने के बराबर है, क्या है, उसको देख करके तब तुम इसे बना पाओगे। चलो आ जाओ, आज के सेशन का तुम्हारा ये अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 70। इसको देखो एक बार, ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने कहा था पाई को 3 से भाग करोगे तो 60 आएगा। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा था कि पाई को 3 से भाग करोगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है, ज़रा समझो। तो यहाँ बोलोगे गुरुजी ये है साइन का स्क्वायर, और ये 60 का डबल कितना हो जाएगा, 120 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस का स्क्वायर, ठीक है। पाई को 6 से भाग करोगे, देखो पाई को 6 से भाग करने पे 30 आता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पाई को 6 से भाग करने पे कितना आता है, 30 डिग्री आता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 30 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, पाई/4 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135। ये हमारे सामने तीनों मान हमने मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब तीनों मान लिख दिया तो सबसे पहले 120 को लिखने का तरीका क्या है, तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर 90 के एक गुने से मेरे भाई ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। मेरे भाई 150 को लिखने का तरीका क्या है, तो वही तरीका मेरे भाई, 90 के एक गुने से कितना ज़्यादा है, तो 60 ज़्यादा है। 135 को लिखने का तरीका क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर वही तरीका है मेरे भाई, 90 के एक गुने से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। तो पहली बात तो तुम लोग ये समझा करो, स्टेप नंबर 1 की उनको इसमें बदलना है, स्टेप नंबर 2 की बाइफरकेट करना है। अब उसके बाद में क्या होगा वो समझो। ऑड मल्टीपल है 90 का तो साइन हमारा बदल जाएगा मेरे भाई तुरंत यहाँ कॉस में, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस किस में बदल जाएगा, फटाफट साइन में बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। ऑड मल्टीपल है तो 10 फटाफट किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, इस बात का मेरे भाई यहाँ पर
ध्यान रखो। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है ज़रा वो समझो। अब उसके बाद में आता है साइन का कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से हम साइन का उलट-फेर करें, जिसकी वजह से प्लस आए कि माइनस आए। मैं कहता हूँ इसमें तुम्हें साइन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मानो प्लस भी आएगा तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, अब माइनस भी आएगा तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा। तो तुम साइन को देखो ही मत कि साइन यहाँ पर क्या था। एज़ इट इज़ मेरे भाई यहाँ रहने दो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है? बकलोल आदमी मेरे भाई यहाँ जाएगा और जा कर के साइन की चेकिंग करेगा। भाई तू पॉज़िटिव लेकर के आ जाओ या नेगेटिव लेकर आ जाओ, स्क्वायर करने पर तो वही मिलना है। ठीक है? ये ध्यान रखो मेरे भाई। तो यहाँ cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। मैं कहता हूँ मेरे भाई माइनस √3/2 है या प्लस √3/2 है, स्क्वायर करने पर तो 3/4 ही आ जाएगा। वैसे ही sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस √3/2 है या प्लस √3/2 है, स्क्वायर करने पर कितना मिल जाएगा? तो 3/4 मिल जाएगा। वैसे ही cot 45 में -1 आए, +1 आए, स्क्वायर करने पर तो मेरे भाई यहाँ पर 1 ही मिल जाएगा। बात खत्म। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम मेरे भाई एलसीएम ले लो, 4 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 एकम मेरे भाई 4। 6 में से 4 गया तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। 1/2 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो आज के जितने हमारे सवाल हैं, वो सारे के सारे सवाल हम आपको देते हैं दोबारा से बनाने के लिए, कि आप खुद आज बैठेंगे और सारे सवालों का अभ्यास जो है वो खुद से करेंगे। सारे सवाल खुद से मेरे भाई एक बार बनाएँगे, बैठेंगे और देखेंगे। साथ में जैसे मैंने आपको कहा था कि हम त्रिकोणमिति आपको मल्टीपल शीट्स में पढ़ाएँगे। जैसे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4 ऐसे करके, और हर किसी के जो कंसेप्ट होंगे वो अलग होंगे। तो उन सभी शीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो शीट नंबर 1 था, जो हमने बाकायदा कराया और वक़्त लेकर के कराया। शुरू में जो पेस रखा वो थोड़ा धीमे रखा। अब अगली क्लास में मैं जब शुरू करूँगा तो वो शीट नंबर 2 होगा। उसमें तो थोड़ा पेस रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा, थोड़ा स्पीड में होंगी चीज़ें, ठीक है? और वो भी महत्वपूर्ण होगा। तो शीट नंबर 1 मेरे खत्म करने के बाद में अब ये सारे के सारे सवाल अगर आपके पास एसएससी मैथ 6500 है तो उससे, या अगर आपके पास में रेलवे की किताब है तो मेरे भाई यहाँ पर उससे खत्म कर लीजिएगा। साथ में जो हम आपको मेंटरशिप वाला टेबल देते हैं यहाँ पे, तो इस टेबल को भी जाकर के भर लीजिएगा कि भैया स्टेप नंबर 1 क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 1 की सारी वीडियो देख ली? तो हाँ भैया देख ली। इसमें ये 3 भाग थे, क्या मैंने तीनों भाग को खत्म कर लिया? तो हाँ, खत्म कर लिया। क्या शीट से मैंने यहाँ पर जो है वो तीनों भाग के क्वेश्चंस लगा लिए? तो हाँ जी, लगा लिए। क्या उसके बाद एसएससी मैथ से तीनों पार्ट के क्वेश्चन लगा लिए? तो हाँ जी, लगा लिए। क्या एक बार अपने नोट्स और फॉर्मूला बुक को एक बार रिवाइज़ कर लिया? तो कर लिया। उसके बाद जब इसका चैप्टर टेस्ट डालूँगा तो वो, और प्रो लेवल की वो। प्रो लेवल की तो छोड़ दो, खाली इतना मेरे भाई यहाँ ध्यान रखो। जब तुम इस तरीके से गणित का मेरे भाई यहाँ पर पूरा-पूरा करना शुरू करोगे ना, तो गणित के पूरे 25 के 25 प्री में और 30 के 30 मेंस में मेरे भाई सवाल करके आओगे सही, ये मेरा वादा है तुमसे। अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट आई थी, कुसुम नाम था, हरियाणा की कैथल की थी, और मिलने आई थी, और वो चैंपियंस बैच की स्टूडेंट थी, और आकर के उसने कहा कि सर हमने इसी बैच से पढ़ाई की और हमने सुप्रीम कोर्ट जेसीए का पेपर दिया, और 7 दिन बाद मेरी जॉइनिंग है, आपको धन्यवाद देने आई हूँ, मिठाई खिलाने आई हूँ, ठीक है? 7 दिन बाद मेरी जॉइनिंग और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। 25 में से 24 सवाल मैंने सही किए थे और मैं उस पेपर को निकाल पाई, और 4200 ग्रेड पे की वो नौकरी है, सुप्रीम कोर्ट जेसीए का। तो अच्छा लगता है कब? जब मेरी मेहनत आपकी मेहनत के साथ जुड़ जाए, तो उसके बाद कौन ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा? हर सवाल आप बना पाएँगे। हर कुछ आप कर पाएँगे। तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा दोबारा से और सारी चीज़ों को मेरे भाई वापस से बना लीजिएगा। यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खूबसूरत मैथ्स किसी का नहीं होगा, ये मान लीजिए। प्रो लेवल शीट पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद में इकट्ठी एक शीट डालूँगा। उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 नहीं करूँगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 है, लेकिन प्रो लेवल की शीट इकट्ठी एक कंबाइंड शीट होगी, जब मैं चारों के चारों आपको पढ़ा दूँगा तब। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।